आज के समय एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रेज किया जा रहा है भारत में वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज द्वारा कि डोनाल्ड ट्रंप के अंडर ये गलत है ना। एक बार को यहाँ पे आप कह सकते हैं यू नो व्हाट, एक बार को यूएस पाकिस्तान के बीच का इशू है और प्रपोज सेल डज नॉट इंक्लूड एनी न्यू कैपेबिलिटीज वेपन्स मिनिशंस। हम लोग बस पाकिस्तान के जो एग्जिस्टिंग आतंकवाद से लड़ने के नाम पर पाकिस्तान ने इन रियलिटी इन फाइटर जेट्स का नाजरीन, जैसा कि आपने हाईलाइट में देखा, मजीद वीडियो कुछ सेकंड के बाद आपके साथ शेयर करते हैं। अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान को 400 मिलियन डॉलर्स का फंड देने का ऐलान किया गया है, जो कि F-16 हथियारों की मेंटेनेंस के लिए दिया जा रहा है। और जैसे ही ये खबर निकल कर आई तो भारतीय सख्त परेशान हो गए, और वो कितने परेशान हैं हम आगे चलकर आपको इसी वीडियो में दिखाते हैं। और 400 मिलियन डॉलर्स के ऐलान के बाद पाकिस्तान अमेरिका के लिए कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ये भी भारतीयों को समझ आ गया होगा। तो खैर, हम वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आपने हमारे रिएक्ट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार भी लाजमी किया करें और हमें बताएं कि भारत को परेशान होना चाहिए इस 400 मिलियन डॉलर के ऐलान के बाद या नहीं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना भी मत भूलें। चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। आज के समय एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रेज किया जा रहा है भारत में वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज द्वारा कि डोनाल्ड ट्रंप के अंडर यूएसए पाकिस्तान को 400 मिलियन डॉलर्स, ऑलमोस्ट 400 मिलियन डॉलर्स की मिलिट्री एड क्यों प्रोवाइड कर रहा है। इससे रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं एंड आई थिंक आपको भी इस टॉपिक के बारे में प्रॉपर्ली पता होना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल। भारत में जो कांग्रेस पार्टी है और उसके अलावा वेरियस और ऑपोजिशन पार्टीज ये सवाल पूछ रही हैं कि भारत की सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है। जो यूएसए ने हाल ही में अनाउंस किया है कि पाकिस्तान के पास जो F-16 फाइटर जेट्स की फ्लीट है ना, उसकी मेंटेनेंस के लिए, जी हाँ, उसकी मेंटेनेंस के लिए यूएस पाकिस्तान को पकड़ा देगा 397 मिलियन डॉलर्स। ये गलत है ना। एक बार को यहाँ पे आप कह सकते हैं यू नो व्हाट, एक बार को यूएस पाकिस्तान के बीच का इशू है और F-16 फाइटर जेट हो सकता है कि पाकिस्तान के बहुत पुराने हो गए हो, 2 दशकों से ये यूज कर रहे हैं फाइटर जेट्स को, तो शायद मेंटेनेंस के लिए दे रहे हैं। नहीं, यहाँ पे ना एक सवाल ये जेन्युइनली बनता है और इंडिया को रेस करना चाहिए ये सवाल कि यूएस बार बार ये अमाउंट क्यों दे रहा है पाकिस्तान को। क्योंकि इंटरेस्टिंगली आज से 2.5 साल पहले, जी हाँ 2.5 साल पहले, जो बाइडेन के अंडर भी पाकिस्तान के F-16 फाइटर जेट्स के लिए एक मेगा 450 मिलियन डॉलर्स का पैकेज किया गया था रिलीज। उस वक्त भारत ने काफी प्रोटेस्ट किया था और यूएसए को बाद में अपनी तरफ से जस्टिफिकेशन देनी पड़ी कि देखो, द प्रपोज सेल डज नॉट इंक्लूड एनी न्यू कैपेबिलिटीज वेपन्स मिनिशंस। हम लोग बस पाकिस्तान के जो एग्जिस्टिंग F-16 फाइटर जेट है ना, इनको ही मेंटेन करने के लिए ये सब कर रहे हैं। जबकि बाद में पता लगा कि यूएस कुछ नए टाइप के मिसाइल्स भी प्रोवाइड करेगा पाकिस्तान को, जो स्पेसिफिकली F-16 फाइटर जेट्स के लिए होंगे। ना, पाकिस्तान के पास बहुत सारे F-16 फाइटर जेट्स हैं, टोटल नंबर है 85। इसमें से 75 फाइटर जेट्स इन सर्विस है और ये F-16 फाइटर जेट्स आप कह सकते हैं बैकबोन है पाकिस्तान एयरफोर्स की। आज के आज ये F-16 फाइटर जेट आप हटा लो ना, पाकिस्तान की एयरफोर्स बहुत ज्यादा कमजोर नजर आएगी। और इवन दो यूएस ने पाकिस्तान को ये F-16 फाइटर जेट्स दिए थे आतंकवाद से लड़ने के नाम पर, पाकिस्तान ने इन रियलिटी इन फाइटर जेट्स का 2 तरीके से इस्तेमाल किया है। फर्स्ट अगेंस्ट इंडिया, दूसरा अफगानिस्तान में जो निहत्थे सिविलियंस हैं उन पर बॉम्बिंग करने के लिए। और आज के समय यह मानना बहुत ही मुश्किल हो गया है कि 2.5 साल पहले जिस कार्य के लिए पैसे दिए गए थे, क्योंकि अगेन देखिए, यू डोंट नीड टू बी अ वेरी बिग डिफेंस एंथुजियास्ट या फिर डिफेंस एक्सपर्ट। F-16 फाइटर जेट की सिर्फ मेंटेनेंस के लिए ही सिर्फ 2.5 साल के अंतराल में ना आपको 400 मिलियन डॉलर नहीं चाहिए। स्पेशली अगर देखो, एक बार को आप कह लीजिए पाकिस्तान अपने F-16 फाइटर जेट्स को बहुत यूज कर रहा है, पाकिस्तान ने कई जंगें लड़ी हैं, ऐसा भी केस नहीं है। इनकी ज्यादातर फ्लीट्स बस काफी हद तक बैठी रहती है, कुछ ज्यादा बड़े ऑपरेशंस पाकिस्तान ने किया नहीं है। बस 2-3 इनके फाइटर जेट जाते हैं अफगानिस्तान में, बॉम्बिंग कर देते हैं। और एक बार कई साल पहले इंडिया के अगेंस्ट इन्होंने यूज किया था F-16 फाइटर जेट। तो कुछ सेंस नहीं बनती कि पाकिस्तान को ऑलमोस्ट 400 मिलियन डॉलर्स, पहले 450 मिलियन, अब 400 मिलियन डॉलर्स 2.5 साल के अंतराल में ही यूएस पकड़ा दे मिलिट्री एड के नाम पर। और अगेन आगे यूएस कहता है कि ये स्ट्रिक्टली फॉर काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस है। ना, ये पैसा पाकिस्तान कैसे यूज कर रहा है, कहां यूज कर रहा है, इसके बारे में आप जानते हैं, मैं जानता हूं। कुछ प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी होने नहीं वाली। और सबसे बड़ा क्वेश्चन यहां पर यह आता है, जेन्युइन सवाल, कि यूएसए ने फॉरेन एड रोक नहीं दी थी। आप सबको यह बात अच्छे से याद होगी कि यूएसए ने फॉरेन एड 90 डेज तक रोक रखी है। इसमें यूएस एड का जो काम है ये भी रोक दिया है। उसके अलावा किसी और टाइप की फॉरेन एड जो यूएस देता था ये भी रोक दी गई थी। सिर्फ 2 कंट्रीज के लिए फॉरेन एड अभी भी चल रही थी, एक इजराइल और एक इजिप्ट। नाउ अब हमको यहाँ पे बोलना पड़ेगा, टेक्निकली यहाँ पे तीसरा देश भी शामिल हो गया है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के फॉरेन एड बैन के बाद भी ये 400 मिलियन डॉलर्स पाकिस्तान को दे दिए जाएंगे। और अजीब बात देखिए,
इस बारे में ना इलॉन मस्क कुछ ट्वीट कर रहे हैं, ना डोनाल्ड ट्रंप कुछ कह रहे हैं। आई बिलीव सोशल मीडिया पर अगर इंडियंस ये क्वेश्चन रेज करते हैं तो एटलीस्ट इलॉन मस्क की नजर में ये बिना बात का खर्चा तो जाएगा, क्योंकि लिटरली दिस इज अ लेगेसी एक्सपेंस कि करते आए हैं तो करते जाओ। ये पैसा पाकिस्तान कैसे यूज करेगा, कहां यूज करेगा, इसकी कोई भी अकाउंटेबिलिटी होने नहीं वाली। और नीड ये है कि भारत कड़े शब्दों में यूएस को ये कहे कि देखिए ये गलत तरीके से आप अपना पैसा स्पेंड कर रहे हैं, कोई काउंटर टेररिज्म कोई कुछ नहीं हो रहा अफगानिस्तान में या फिर पाकिस्तान के और इलाकों में, उल्टा आतंकवाद लगातार बढ़ता ही जा रहा है। ये सारा पैसा पाकिस्तान की आर्मी ही यूज करेगी और ऑब्वियसली पाकिस्तान के जो सिटीजन है वो शायद मुझसे ज्यादा ये बात बोले, उनकी आर्मी करप्शन में भी बहुत सारा पैसा ये गायब कर देगी। और मैं आपको एक बात बताऊं, डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से आज के समय वर्ल्ड लीडर से मिल रहे हैं, रशिया का इशू डिस्कस कर रहे हैं, हो सकता है देयर इज ए स्मॉल पॉसिबिलिटी ट्रंप को पता भी ना हो कि ये एड फिर से ऑलमोस्ट आप कह लीजिए एक ऑटो पेमेंट के जरिए फिर से भेजी जा रही है पाकिस्तान को। आई थिंक ट्रंप को अगर पता लग जाए कि ये $400 मिलियन के आसपास फिर से यूएस देगा पाकिस्तान को, हो सकता है लास्ट टाइम की तरह जब ट्रंप की पहली टर्म थी उन्होंने पाकिस्तान को सारी एड बैन कर दी थी, हो सकता है इस बार भी ट्रंप ऐसा करे। वी रियली नीड दैट। और होपफुली इंडियन गवर्नमेंट ये इशू रेस करेगी डोनाल्ड ट्रंप के साथ और उनके सामने चीज रख देगी कि एक तरफ आप खर्चे कम कर रहे हो, फॉरेन एड को बैन कर रहे हो, दूसरी तरफ पाकिस्तान के F-16 फाइटर जेट्स की मेंटेनेंस के लिए आप $400 मिलियन खर्चने वाले हो, जो आप खुद ही सोच सकते हैं कि इवेंचुअली कहां पर जाएगा। तो आई होप इंडियन गवर्नमेंट रेस करे ये इशू यूएस के साथ एंड देयर इज अ स्मॉल पॉसिबिलिटी कि ट्रंप ये सारी मिलिट्री एड ब्लॉक भी कर दे। तो यहां पे मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा, डू यू थिंक इंडिया शुड रेज दिस इशू विद यूएस और नॉट? लिखिएगा कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन कि यूएस कुछ नए टाइप के मिसाइल्स भी प्रोवाइड करेगा पाकिस्तान को, जो स्पेसिफिकली F-16 फाइटर जेट्स के लिए होंगे। नाउ पाकिस्तान के पास बहुत सारे F-16 फाइटर जेट्स हैं, टोटल नंबर है 85, इसमें से 75 फाइटर जेट्स इन सर्विस है और ये F-16 फाइटर जेट्स आप कह सकते हैं बैकबोन है पाकिस्तान एयरफोर्स की। आज के आज ये F-16 फाइटर जेट आप हटा लो ना, पाकिस्तान की एयरफोर्स बहुत ज्यादा कमजोर नजर आएगी। और इवन दो यूएस ने पाकिस्तान को ये F-16 फाइटर जेट्स दिए थे आतंकवाद से लड़ने के नाम पर, पाकिस्तान ने इन रियलिटी इन फाइटर जेट्स का दो तरीके से इस्तेमाल किया है, फर्स्ट अगेंस्ट इंडिया, दूसरा अफगानिस्तान में जो निहत्थे सिविलियंस हैं उन पर बॉम्बिंग करने के लिए।